हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो आप सभी लोगों को पता है कि सीएम योगी जी ने जो है पेपर को रद्द कर दिया है और सभी बच्चे इस इंतजार में हैं कि इसकी नई एग्जाम डेट कब आएगी, क्योंकि माननीय योगी जी ने तो ये बता दिया है कि 6 महीने के अंदर जो है इसकी एग्जाम करवाया जाए। फिलहाल आज के न्यूज़पेपर में कई सारी इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के काम की है, चाहे वो यूपीपी एग्जाम को लेकर के अपडेट हो और मेरिट पर वैकेंसी को लेकर के अखिलेश यादव जी ने क्या बयान दिया है उस पर भी बात करेंगे। और आरओ की जो परीक्षा है वो भी रद्द होने के कगार पर आ चुकी है, उस पर बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए, प्लीज सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार इस चैनल पर आपको सारी अपडेट बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से दी जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सब तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के कला वर्ग की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। आप देख सकते हैं स्टडी गाइड बुक है जिसमें 2700 से ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न, 7 आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे 2017 से लेकर के 2023 तक। आपको बिल्कुल जो नए पैटर्न है उसी के आधार पर यहाँ पर ये बुक डिजाइन की गई है। जबरदस्त बुक है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं, कितना नंबर का टोटल क्वेश्चन रहने वाला, पूरा जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। जो इसमें प्रीवियस ईयर पेपर यानी प्रैक्टिस टेस्ट दिया गया है उसका सोल्यूशन बहुत जबरदस्त तरीके से दिया गया है। आप उसकी एक्सप्लेनेशन देखकर ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये बुक आपको सभी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां पर भी मिल जाएगी। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर यहाँ पर 2 बुक और भी देख रहे हैं जो कि कॉम्बो पैक है। आपको उत्तर प्रदेश बीएड कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक और भी यहाँ पर कला वर्ग की और भी आपको बुक मिल जाएगी, तो आप इनको भी ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई। सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर अपडेट दिखा रहे हैं, इस अपडेट को आप देखिए। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा निरस्त, योगी बोले युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, योगी जी ने बयान भी दिया है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। सबसे पहले तो थैंक्स हम बोलेंगे योगी आदित्यनाथ जी को कि उनको ये रियलाइज हो गया कि पेपर लीक हुआ था और जो बच्चों ने सबूत दिया था वो उनके समझ में आ गया और उन्होंने परीक्षा को निरस्त कर दिया। बिल्कुल सही बात है, इसकी हम सराहना करते हैं। जो छात्र हैं वो लगातार जो है लखनऊ के कोई गार्डन में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मैं भी गया था, बहुत सारे साथी भी हमारे गए थे, शिक्षक साथी भी थे, बच्चे हजारों की संख्या में थे और सभी लोगों ने जी जान लगाकर मेहनत की और परीक्षा फाइनली निरस्त की गई। एक नई इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि सर इसकी नई एग्जाम डेट कब आएगी। तो नई एग्जाम डेट अभी इतनी जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीजें फिर से देखनी होगी, सेंटर के बारे में पता करना होगा, हर एक चीज होगा, बीच में लोकसभा चुनाव भी है, बहुत सारी चीजें, उसके बाद ही आपको नई एग्जाम डेट देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी भर्ती फंस चुकी है, भर्ती फंसेगी नहीं, क्योंकि 60,000 पदों पर वैकेंसी है और इतने पद जो है पुलिस के चाहिए, इनको भरना है क्योंकि उनकी जरूरत है। तो ये परीक्षा तो जल्दी होगी, ठीक है। लेकिन जो लोग ये बार बार कल से ही मैसेज सोशल मीडिया पर भेज रहे हैं, मुझे भेज रहे हैं कि सर अब तो ये भर्ती फंस गई, अब पता नहीं कब होगी, 2 साल 3 साल में, ऐसा कुछ भी नहीं। पेपर आपका बहुत टाइम से होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ही आपको एग्जाम डेट देखने को मिलेगी। समझ में आ गई बात। चलिए देखते हैं और भी इसमें क्या लिखा है। यूपी सरकार ने 17 और 18 फरवरी को हुई सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा को कदाचार के चलते निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 माह के भीतर पूरी शुचिता के साथ दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं की मेहनत और उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने यूपी परिवहन निगम को पुनः परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए कि अगर जब भी दोबारा परीक्षा होती है तो आप निःशुल्क बच्चों को ले जाइए, आप एडमिट कार्ड दिखाएंगे, आपको फ्री में यात्रा मिलेगी। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों एवं सूचना के निरीक्षण के आधार पर शासन ने गहन विचार विमर्श के बाद शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों, तो ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये सब आपको पता है कि कितने वैकेंसी आई थी, कितना फॉर्म भरा गया था, ये सब आपको पता है। मेन अब हम बात करते हैं आरओ को लेकर के। तो आरओ की जो परीक्षा है वो भी अब निरस्त होने के कगार पर आ चुकी है, क्योंकि जो है कल एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी की गई और वो ऑफिशियल नोटिस में ये मांग किया गया है कि आप अपने साक्ष्यों को, जो भी चीजें हैं वो आप हमें प्रोवाइड कराइए, जो भी होगा उस पर हम निर्णय लेंगे। यानी कि अब अंतिम समय इसका भी आ चुका है, इस भर्ती का जो धरना प्रदर्शन है वो भी खत्म होने वाला है और इनकी परीक्षा भी निरस्त होगी, क्योंकि बहुत तगड़े से इसमें भी धांधली हुई है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। यहां पर लिखा है योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से बीते 11 फरवरी को आयोजित की गई समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से जुड़ी शिकायतों की भी जांच कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने आदेश भी जारी कर दिया है। इसके मुताबिक बीते 11 फरवरी को आयोजित आरओ परीक्षा के संबंध में शासन को संज्ञान में लाए गए तथ्यों एवं शिकायतों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायतों का शासन स्तर पर परीक्षण कराया जाए। यानी कि आप लोगों ने देखा था कि जब यूपीपी कांस्टेबल का जब यहां पर भेजा गया था प्रत्यावेदन, हम लोगों ने भेजा था, मेल किया था, तो उसके बाद परीक्षा को निरस्त कर दी गई है। कल माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब यहां पर बात किया कि यूपीपी का रद्द किया जाएगा, उसी वक्त उन्होंने ये आदेश दे दिया कि आरओ को लेकर के जो भी साक्ष्य आए हैं, जो भी प्रत्यावेदन आए हैं, उसकी आप गहनता से जांच करिए। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि आरओ को लेकर के भी बहुत बड़ा फैसला बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है और 99.9% चांस है, मैं फिर बता देता हूं आपको,
99.9% चांस है कि ये परीक्षा भी आपकी निरस्त की जा सकती है अगर साक्ष्य सही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बाकी आप लोग जरूर बताइए। अच्छा हाँ, एक और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दूं। ये अपडेट तो मैंने दिया ही नहीं। ये देखिए, अखिलेश यादव जी ने भी कुछ बयान दिया है। सपा शासन की तर्ज पर हो पुलिस भर्ती, अखिलेश यादव। इन्होंने ये कहा कि सपा शासन में, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से सपा शासन में मेरिट के आधार पर पुलिस भर्ती हुई थी, उसी तरह से इस सरकार को भी यह भर्ती करानी चाहिए। उस समय की नियमावली अभी विभाग में मौजूद है, इसके आधार पर 2-3 माह में ही यह परीक्षा कराई जा सकती है। सॉरी। तो भाई मेरिट पर तो वैकेंसी नहीं हो सकती है, और मेरिट करवाने पे भूल जाइए, नहीं तो बहुत तगड़ा विरोध होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो बच्चे पहले किए थे, यूपी बोर्ड से थे या कहीं से भी थे, तो जाहिर सी बात है उनके नंबर कम आते थे। पहले 30 नंबर का प्रैक्टिकल नहीं होता था हर सब्जेक्ट में, तो उनकी मेरिट बहुत कम है। भाई पहले जो लोग थे, जैसे मान लीजिए किसी भी बच्चे ने अगर 2012-13 में अगर मान लीजिए उसने किया है, तो या हम कह सकते हैं 2012 के बाद से जिन लोगों ने किया है, उसके नंबर तो भाई जाहिर सी बात है 90% के आसपास आते हैं। हाई स्कूल में, इंटर में भी ऐसे आते हैं। पहले नंबर किसके कम आते थे? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर बहुत कम आते थे, तो उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मेरिट तो नहीं ठीक है अखिलेश जी, इसको आप अपने पास ही रखिए। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्या मेरिट वाली वैकेंसी ठीक है कि नहीं ठीक है, वो आप लोग कमेंट करिए। आप लोगों का कमेंट आपके लिए ओपन है, आप जो भी चीजें कहोगे वो मैं देखूंगा, समझूंगा क्या चीजें हैं। बाकी मेरिट पर मेरे हिसाब से तो यार वैकेंसी अब नहीं आनी चाहिए। मेरिट पर जब वैकेंसी आती है, आप देखते हैं पोस्ट ऑफिस में जीडीएस की वैकेंसी आती है, 99.99% तक मेरिट जाती है, तो फिर इतना मेरिट तो मेरे हिसाब से नहीं समझ में आएगा। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर आपने तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।